गोस्वामी किसको कहता था ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो? वो पेमेला गोस्वामी को कहता था कि बहन मुझे ड्रग्स दे ड्रग्स दे ड्रग्स दे। 70 करोड़ बीपीएल कार्ड धारक है हमारे देश के अंदर, जो 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल खरीदते हैं। वो 70 करोड़ लोगों के घर से 2 रुपए किलो गेहूं और चावल खत्म होने वाला है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सरकार अपने बफर स्टॉक के माध्यम से उनको प्रोवाइड कराती है। आज सरकार ने एमएसपी क्यों नहीं दे रही? मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, मैं आपको इस बात को समझा दूं कि आज हमारे देश में एमएसपी सरकार क्यों नहीं दे रही? क्योंकि अगर सरकार एमएसपी देगी तो सरकार को उस पर खरीद करनी पड़ेगी। सरकार खरीदना चाहती नहीं, सरकार तो चाहती है अडानी अंबानी खरीदे। मेरी बात समझ रहे हो? और जब अडानी अंबानी खरीदेंगे तो आप उम्मीद कर सकते हो कि वो 2 रुपए किलो गेहूं और चावल पहुंचाएंगे। तो बता दूं, इन्हें हनुमान चालीसा नहीं आती होगी, इन्हें रामचरितमानस का एक पाठ नहीं पता होगा, इन्हें कुछ नहीं पता। मैं आपको बता दूं, इनको जनगण मन नहीं पता होगा, इन्हें वंदे मातरम नहीं पता होगा। आज इनको राम जी का अस्तित्व क्या है वो ही नहीं पता होगा। आज इनको ये नहीं पता होगा राम जी ने किसकी कोख से जन्म लिया है। मार मार के मुस्लिमों को बुलवाते, बोलो जय श्री राम। आज ये देश में नफरत बांटने का काम कौन कर रहा है? ये मोदी सरकार के अंधभक्त कर रहे हैं। आज वहां पे एक आदमी को, तरबेज अंसारी को मार दिया उन्होंने 50 आर्मी ने, इसलिए कि बोल भाई जय श्री राम बोल करके बंदे को मार दिया। सीए एनआरसी एक प्रोपेगेंडा था, मुसलमानों के अगेंस्ट चलाया गया। मैं आपको बता दूं, उसके तहत इन्होंने मुसलमानों को खदेड़ना है, ये चाहते हैं। पर मैं आपको बता दूं, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये एड़ी चोटी का जोल लगा ले, 1925 में इनकी संस्था बनी थी आरएसएस, तब से लेकर के अब तक ये मुसलमानों का विरोध करते आए हैं। पर मैं आपको बता दूं, तब भी मुसलमान देश से अलग नहीं हो सका। आज क्या हमारे अब्दुल कलाम, एपीजे कलाम के मुसलमान नहीं थे? आप मुझे बात बताइए। आज हमारे अशफाक उल्लाह खान के मुसलमान नहीं थे? आज ये सिखाएंगे। इंडिया गेट पे आप जाके देखो, जितने हिंदुओं के नाम नहीं है उतने मुसलमानों के नाम है। पर आज सेना को हिंदू मुस्लिम में विभाजित करना क्या ठीक है? आप मुझे ये बात बताइए। आज ये लोग इतने बेवकूफ है, धर्म के नाम पे अपनी बहन बेटियों को साधुओं के पास परोस देते हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। आज ये अंधभक्ति ही तो है, और क्या है? आज जितने साधु हैं, आसाराम बापू ले लो, आप मेरी बात समझो, जितने भी आप साधु लोग हैं, धोतियां उठा उठा के महिलाओं को गंदी नजर से देखते हैं। आप उसको देखो, अभी राम रहीम को पकड़ा था। देखिए, मोदी जी का ना सारा प्रीपेंड होता है। इन्होंने जनधन खाते क्यों खुलवाए थे? इन्होंने जनधन खाते इसलिए खुलवाए थे, ये दिखाने के लिए कि अपने भारत के लोग जो है इस पे बैंकों पे विश्वास करें। आज मेरी बात समझ लेना, जनधन खाते बैंकों पे विश्वास करने के लिए खुलवाए गए, और आज बारी बारी हर बैंक का समाप्त होता जा रहा है। सारे बैंक लूटते जा रहे हैं मोदी जी। आरबीआई को भी लूट लिया, और जितने बाकी कमर्शियल बैंक है उनको लूट लिया। आज बैंकों में पैसा रखते डर लगता है। अभी एक बैंक और बर्बाद हो गया, दिवालिया हो गया। आज ये बैंकों पे विश्वास दिलाने के लिए किया गया था। उसके बाद जो जनधन खाते खोले, आपको मैं ये भी बता दूं, उन बेचारे गरीब लोगों को पहले बोला कि 0 बैलेंस पे है, और बाद में उनको बोला कि 1000 रुपए मेंटेन करो, नहीं तो तुम्हारे खाते से काटे जाएंगे। आज कितने सारे जनधन खाते आप खंगाल के देख लो, उसमें माइनस में जा रहा होगा 400-500 रुपया। मेरी बात समझ रहे हो? आज ये जनधन खाते हैं। गैस सिलेंडर की आप बात करते हो, एक बार सिलेंडर दिए 10 औरतों को फोटो खिंचाने के लिए, उसके बाद किसी औरत को इन्होंने जाके रिफिल करवाई गैस? मुझे आप ये बात बताओ। जो चूल्हे से लकड़ियां जलाते थे उनका वो भी धंधा खींच लिया। आज उन्होंने सोचा हम लोगों को मिलेगा भैया गैस सिलेंडर, हर साल मिलेगा। कुछ नहीं मिला, एक बार मिलेगा। इन्होंने शौचालय बनाए, उन शौचालयों में जाके देखो, बंदे के पास धोने को पानी नहीं है, दरवाजे नहीं है, कुंडियां नहीं है। क्योंकि मोदी जी का इनका सिंपल सा फॉर्मूला है, ना मैं खाने को दूंगा ना आदमी हगेगा। मेरी बात समझ रहे हो बात? तो ये इनका हिसाब है। मोदी जी सही मायने में आदमी की रोटी पे अटैक कर रहे हैं। इनको और कुछ नहीं मिला तो किसानों की रोटी छीनने को ये उतारू हो गए। ना इनकी गैस सिलेंडर की पॉलिसी कामयाब हो पाई, ना इनके शौचालय कामयाब हो पाए, ना इनकी नोटबंदी कामयाब हो पाई, ना जीएसटी कामयाब हो पाई, ना लॉकडाउन कामयाब हो पाया, ना सीए एनआरसी कामयाब हो पाया, और ना ये किसान आंदोलन हम कामयाब होने देंगे। ये हमारे हक में कामयाब होगा। ये तो पीछे नहीं हटेंगे तो क्या करेंगे? तो बोल रहे हैं कि किसी भी कीमत में नहीं हटेंगे। कौन पीछे नहीं हटेंगे? मोदी जी ना हटे, वो सरकार गिरा देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अडानी अंबानी से वादा इतना पक्का कर रखा है। मेरी बात समझ रहे हो बात? ऐसे अडानी अंबानी के हाथ में हाथ दे करके वादा किया है कि मैं जल जाऊं, मर जाऊं, खप जाऊं, कुछ भी हो जाए, मैं प्रण देता हूं। विश्वास होते, पुरानी धाराएं होती थी कि जान जाए पर प्राण जाए पर वचन ना जाए। मोदी जी वचन में बंद है। मैं आपको बता दूं, आज मोदी जी जगह जगह अपनी सरकार गिरा लेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये सरकार गिर जाएगी पर बिल वापसी नहीं लेंगे। उन्हें सरकार गिराना मंजूर है। देखिए, प्रधानमंत्री जैसे आप अभी बोल रहे हैं, 2014 में राकेश टिकैत ने बीजेपी को समर्थन दिया था, ठीक है, 19 में भी दिया समर्थन। वो खुद चुनाव लड़े, दूसरी पार्टी से लड़े, लेकिन जब वोट की बारी आती है, आप बोलते हैं कि 22 में 24 में सरकार गिर जाएगी, लेकिन वोट की बारी आती है, प्रधानमंत्री फिर खड़े होते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात आती है, फिर वोट मिलता है प्रधानमंत्री को भर। राम मंदिर बनाएंगे, तारीख दे दिया, आप सब निकल ही गया। अब तो उन्हीं के साथ है भक्त लोग। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आज मंदिरों में फंसने वाला कोई नहीं है, आज मस्जिदों में फंसने वाला कोई नहीं है। आज लोग भ्रमित जो थे वो पहले से बाहर आ चुके हैं। आज किसी को कोई मतलब नहीं है राम मंदिर से। मैं आपको बताऊं, आज भगवान का मंदिर है। आज भारत के इतने लोग हैं, एक ईंट पे ईंट लगा करके मंदिर खड़ा कर देंगे, उसके लिए चंदा मांगने की जरूरत क्या है? मुझे आप ये बात बताओ। आज तुम जगह जगह झोली लेके भीख मांग रहे हो राम के नाम पे। तुम राम के नाम को नीलाम कर रहे हो। तुम मेरी बात तो सुनो, तुम राम के नाम पे
नीलाम कर रहे हो राम भक्ति को, ये क्या सही है? आप मुझे ये बात बताइए। आज मंदिर तो वहां पे बनना है तो वो बनेगा, मस्जिद बननी है तो बनेगी है। आज मंदिर और मस्जिद कब सरकारें बनाने लग गई? ये राज्य सरकारों के काम है, इन्होंने केंद्र सरकार में उठा रखे हैं। मेरी बात को आप ध्यान दो। तो जय श्री राम के नाम पर बीजेपी की इतनी बड़ी पार्टी बन गई, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है। देखिए मैं आपको बताऊं, जय श्री राम को धार्मिक रंग देना ये सबसे बड़ी भारत के लोगों की गलती है। आज सिया राम होता था, मेरी बात को ध्यान रखना, सियापति रामचंद्र बोलते रहे लोग, आज इन्होंने उसको जय श्री राम से रिलेट कर दिया। मेरी बात को ध्यान देना। अडवाणी जी ने 1990 में जब अपनी रथ यात्रा की थी, उस समय इन्होंने इस नाम को शुरू किया था, जय श्री राम को। आज हम लोग भी राम के समर्थक हैं, आज हम लोग भी राम भक्ति में उतने ही लीन हैं जितने मोदी जी के समर्थक हैं। पर मैं आपको बता दूं, इन्हें हनुमान चालीसा नहीं आती होगी, इन्हें रामचरितमानस का एक पाठ नहीं पता होगा, इन्हें कुछ नहीं पता। मैं आपको बता दूं, इनको जनगण मन नहीं पता होगा, इन्हें वंदे मातरम नहीं पता होगा। आज इनको राम जी का अस्तित्व क्या है वो ही नहीं पता होगा। आज इनको ये नहीं पता होगा राम जी ने किसकी कोख से जन्म लिया है। आज इनको ये नहीं पता होगा राम जी के लव और कुछ 2 बच्चे थे। इन्हें राम जी के बारे में पता गया है, इन्हें सिर्फ ये सिखाया गया जोर से बोलो जय श्री राम और लोगों को अपने सपोर्ट में ले लो। ये मोदी सरकार राम जी के मुद्दे को भुनाना चाहती है। पर भारत के क्या ये हिंदू नहीं है? मुझे आप ये बताइए, आप हिंदू नहीं हो, ये हिंदू नहीं है, कौन हिंदू नहीं है? आज इनमें से कौन सा ऐसा है जो हिंदू की भक्ति नहीं करता? पर क्या सिर्फ जय श्री राम ही एक देश के अंदर भगवान है? आप मुझे ये बात बताइए। आज महादेव का भी हम नाम ले सकते हैं, आज हम महादेव का नाम ले सकते हैं, आज हम काली माता का नाम ले सकते हैं, आज हम बजरंगबली का नाम ले सकते हैं, हम राम जी का भी नाम लेते हैं, बड़ी इज्जत के साथ लेते हैं। पर ये लोगों को जबरदस्ती मार मार के मुस्लिमों को बुलवाते हैं, बोलो जय श्री राम। आज ये देश में नफरत बांटने का काम कौन कर रहा है? ये मोदी सरकार के अंधभक्त कर रहे हैं। आज वहां पे एक आदमी को, तरबेज अंसारी को मार दिया उन्होंने 50 आर्मी ने, इसलिए कि बोल भाई जय श्री राम बोल करके बंदे को मार दिया। ये देश में नफरत कौन बांट रहा है? आप मुझे बताइए, क्या अल्लाह और राम कटघरे में खड़ा करके आप किसी से पूछ सकते हो, बताओ कौन बड़ा, अल्लाह या राम? आज दोनों को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है हमारे समाज में नफरत बांटने के लिए। इस सरकार से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये हमारे देश में भाईचारे को कायम रखेगी। आज ये सरकार भाईचारे को खाने का काम करती है। लेकिन इससे पहले एक आंदोलन हुआ था, सीए एनआरसी का आंदोलन, उनमें एक आ गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की लड़ाई है और जो बहुत लोग थे उनके साथ नहीं आए। जैसे आप लोग आए थे और बहुत लोग नहीं आए। आपको पता होगा वहाँ सिख भाई ने लंगर भी लगाया था अपने फ्लैट बेच के। आप मेरी बात सुनिए, आज मेरे को आप एक छोटी सी बात बताइए। आज देश में कोई भी आंदोलन होता किसी एक दल से जुड़ा हुआ होता है, पर वो धीमे धीमे जन आंदोलन बनता है जब लोगों को ये एहसास होता है कि भाई ये काम गलत हो रहा है। आज सीए एनआरसी में आज इन्होंने क्या बोला, मेरी बात को ध्यान रखना, कि एनआरसी के अंदर हम विदेशी जो हिंदू बंदे हैं उनको लेकर के आएंगे। आज जो हमारे सिख भाई हैं उनको लेकर के आएंगे। अरे अपने देश के लोगों को तुम रोटी नहीं दे पा रहे, बाहर से तुम उठा के बंदे लाते जा रहे हो। आज हमारे देश के जो हिंदू लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। 80% हिंदुओं को इन्होंने बर्बाद कर दिया, हिंदू तत्व का नारा दे दे के। आप मुझे वो बताइए, एक्चुअल मायने में सीए एनआरसी एक प्रोपेगेंडा था, मुसलमानों के अगेंस्ट चलाया गया। मैं आपको बता दूं, उसके तहत इन्होंने मुसलमानों को खदेड़ना है, ये चाहते हैं। पर मैं आपको बता दूं, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये एड़ी चोटी का जोर लगा ले, 1925 में इनकी संस्था बनी थी आरएसएस, तब से लेकर के अब तक ये मुसलमानों का विरोध करते आए हैं। पर मैं आपको बता दूं, तब भी मुसलमान देश से अलग नहीं हो सका। आज क्या हमारे अब्दुल कलाम, एपीजे कलाम क्या मुसलमान नहीं थे? आप मुझे बात बताइए। आज हमारे अशफाक उल्लाह खान का मुसलमान नहीं थे? आज ये सिखाएंगे। इंडिया गेट पे आप जाके देखो, जितने हिंदुओं के नाम नहीं है उतने मुसलमानों के नाम है। पर आज सेना को हिंदू मुस्लिम में विभाजित करना क्या ठीक है? आप मुझे ये बात बताइए। ये लोग करते हैं, ये लोग करते हैं। इनका काम है कि देश में हिंदुओं को मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा कर दो, उनको आपस में लड़ाओ और अपनी राजनीति चलाओ। एक भी हिंदू मुस्लिम के दंगे में आज तक कोई नेता मरा? आप मुझे बात बताओ। आजादी से लेकर के अब तक 1947 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, उसके बाद कश्मीर में दंगे हुए, उसके बाद 2002 गुजरात में दंगे हुए और अभी दिल्ली में दंगे हुए 2020 के अंदर। आप मुझे ये बात बताओ कि किस हिंदू मुस्लिम दंगे में किसी नेता की जान गई? सिर्फ गई किसकी? आम जनता की जान गई। आज लोगों को इन्होंने इतना मजबूर कर दिया। 2002 दंगे में एक मुस्लिम महिला जिनकी रात को डिलीवरी होनी थी, उसके पेट में तलवार मार करके उसका बच्चा निकाल के राम का नाम लेके काट दिया गया। आप मुझे ये बात बताइए, क्या इस चीज के हमारा देश समर्थन करता है? कौन सा हिंदू भाई इस चीज का समर्थन करेगा कि एक महिला के पेट फाड़ के बच्चा निकाल के मार दो? आज इसका जब नफरत बोई जाती है, इसका रिजल्ट क्या आता है? फिर मुस्लिम उग्र होते हैं, फिर हिंदू उग्र होते हैं। पर इनको उग्र करके मिलता क्या है? सिर्फ राजनीति। यही तो समझने की बात है कि आज देश में विकास की बात करो। इस बात को लोग इतने दिनों के बाद क्यों समझ में आए लोगों को कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? 6 साल हो गया, फिर क्यों समझ में आए? देखिए, नहीं मैं आपको बताऊं, आज हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो धार्मिक बहुत ज्यादा हैं।
धर्म के नाम पे उनको भड़काना बहुत आसान है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कभी साधु संत देखे हैं? इंडिया मोस्ट वांटेड जो क्राइम पेट्रोल वगैरह आते हैं उसमें कितने दिखाते हैं कि लोग अपनी घर की बहुओं को उठा करके साधुओं के पल्ले छोड़ाते हैं, जिसका बच्चा नहीं होता ये लो जी आप रख लो। उसके बाद साधु कौन सा मंत्र फाड़ता है 10 दिन बाद कि औरत प्रेग्नेंट होकर आ जाती है। आज ये लोग इतने बेवकूफ है, धर्म के नाम पे अपनी बहन बेटियों को साधुओं के पास परोस देते हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। आज ये अंधभक्ति ही तो है और क्या है। आज जितने साधु हैं, आसाराम बापू ले लो, आप मेरी बात समझो, जितने भी आप साधु लोग धोतियां उठा उठा के महिलाओं को गंदी नजर से देखते हैं। आप उसको देखो, अभी राम रहीम को पकड़ा था, उसके बाद अभी सुनने में आ रहा है कि वो जो है पेरोल पे बाहर है, अंडरग्राउंड कर दिया गया उसको। हमें सुनने में आया, ऐसा हमें पक्का पुख्ता सबूत नहीं है पर सुनने में आया था। नेशनल मीडिया ने उस बात को छुपा दिया। मतलब जो देश की बहन बेटियों के ऊपर नियत डालता है, तुम ऐसे लोगों को प्रमोट करते हो। आप मुझे ये बात बताइए, आज देश में क्या बहन बेटियां जो हैं वो इन साधुओं की शिकार बनने के लिए रह गई हैं? आज कोई भी बाबा आता है, हाथ फेरता है निकल जाता है, हाथ फेरता है निकल जाता है। क्या हमारे देश की बहन बेटी की इज्जत रह गई है? इतनी सस्ती इज्जत रह गई है कि तुम उसको धर्म की आस्था में नीलाम करते फिरो। इस चीज को समझने की जरूरत है भारत के लोगों को। अर्नब गोस्वामी की बात कर रहे थे, जिसे व्हाट्सएप चैट लीक हुआ, तो जिस तरह से प्रदर्शन होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, लोगों ने उनके खिलाफ या सरकार ने उनके खिलाफ कोई कदम अभी तक नहीं उठाया। क्यों उठाएगी? सरकार का गुड़गा है वो। मेरी बात को ध्यान रखना। अर्नब गोस्वामी जैसा आदमी जो खुलेआम हमारे देश के सेना के लोगों के मरने पे, उनकी शहादत पे खुशियां मनाता है, आप ऐसे आदमी से उम्मीद कर सकते हो उनके खिलाफ सरकार कोई प्रोपेगेंडा उठाएगी? अरे भारत के वो जवान जो 44 जवान शहीद हुए, वो बोलते रह गए कि हमें बाय एयर भेज दो। राजनाथ सिंह को बोला था उन्होंने हमें बाय एयर भेज दो, और इन्होंने बाय एयर ना भेज के बाय बस भेजा। और वही बस पे अटैक क्यों हुआ जिस बस के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, वो बुलेट प्रूफ नहीं थी बस? आप मुझे बात बताओ, सारी बस से बुलेट प्रूफ थी, चलो वही बस बुलेट प्रूफ नहीं थी जिस पे अटैक हुआ। 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया? आप एक दारू की पेटी उठा करके या हरियाणा का बॉर्डर पार करके दिखा दो, आपकी लात के नीचे से निकल जाऊंगा। आप मुझे बात बताओ, 350 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया? जब चीजें मिली भगत से होती है ना, तो उन चीजों को लोगों को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी समझ में आता है। पाकिस्तान में बेल बुट्टे पाड़ के आगे उसको एयर स्ट्राइक दिखा दिया। मेरी बात समझ, 350 आदमी मर गए, 350 आदमी मर गए। यहाँ एक चील भी मरती है तो रोड पे पड़ी हुई नजर आती है, वहां 350 आदमी मर गए, पता नहीं कहां दफना दिया इमरान खान ने, आज तक पता ही नहीं लगा। आज इन मुद्दों को कोई उठाता ही नहीं है। अर्नब गोस्वामी जैसे बंदे को आप बात करते हो, आज अर्नब गोस्वामी, पहला गोस्वामी आपने देखो ड्रग्स मामले में पकड़ी गई है। अब मुझे समझ में आ गया अर्नब गोस्वामी किसको कहता था, ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो। वो पेमेला गोस्वामी को कहता था कि बहन मुझे ड्रग्स दे ड्रग्स दे ड्रग्स दे। मेरी बात समझ रहे हो? एक आखिरी सवाल, 2016 में नोटबंदी हुई, लोगों को बहुत सारी परेशानी हुई, मौतें भी हुई। 2019 आते आते सब भूल गए, आज 2020-21 का दौर है, 2024 आते आते कहीं भूल ना जाना। देखिए, हम तो कभी भूलते ही नहीं। मेरी बात सुनो, हम तो कभी भूलते ही नहीं। आज देश के बहुत से लोग भोले भाले हैं जिनकी याददाश्त कमजोर है। मेरी बात ध्यान रखना, उनकी याददाश्त कमजोर क्यों है? क्योंकि उन्हें अंधभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। थोड़े समय के बाद अभी दोबारा हिंदू तत्व को मजबूत करके उन लोगों का फायदा उठाया जाएगा। आज इन्होंने किसानों को खरीदने की बात करी, वहां पे 18,000 रुपये देंगे। मेरी बात समझ, 75 लाख नौकरी देंगे, अमित शाह ने बोला। ये 75 लाख नौकरी वाले पता कौन से लोग हैं? ये वही 2 करोड़ लोग हैं जिन्हें 2015 में नौकरी मिली थी। अब बेचारे नौकरी कर करके रिटायर हो गए हैं, तो दोबारा भर्ती निकलेगी, उनको 75 लाख लोगों को और नौकरी मिलेगी। आज मैं आपको बता दूं, 2024 में अगर ईवीएम ना हुई तो जो इनकी 2 एमपी से पार्टी शुरू हुई थी ना, वही दोबारा पहुंच जाएगी। मैं आपको बता दूं, आज सही मायने में दोबारा इनकी पार्टी 2 एमपी पे पहुंच जाएगी जहां से शुरू हुई थी। आज हमारे देश में बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। मैं तो कहता हूं, इस आंदोलन के माध्यम से जितने देश के लोग बेरोजगार हो, जितने सीए एनआरसी वाले हो, सब अपना एक एक पार्टीशन डाल करके पूरा धरना दे करके बैठ जाओ यहाँ पे। क्योंकि आज जन आंदोलन में बदल दो अपनी हर मांग को लेके। एक वर्ग महंगाई वाला परेशान वो बैठ जाए, एक वर्ग बेरोजगारी वाला परेशान है। इतनी बड़ी हाईवे तो मोदी सरकार ने खाली कराई दी है, सारे यहाँ आके मजमा लगाओ और बैठ जाओ अपने हकों की आवाज उठाने के लिए। क्योंकि यही एक मौका है जन आंदोलन में। आज 7 साल में कोई ऐसा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। आज हम अपने किसान भाइयों का शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने इस आंदोलन को मजबूती दी है। आज हमारे जो सेवा दल के लोग हैं जिन्होंने लंगर भंडारा चला करके इसको अब तक जिंदा रखा हुआ आंदोलन को, आज हम कहते हैं सारे देश के लोगों को जागने की जरूरत है आज। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस आंदोलन के द्वारा जो ये बिल पास हो गए, 70 करोड़ बीपीएल कार्ड धारक है हमारे देश के अंदर, जो 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल खरीदते हैं, वो 70 करोड़ लोगों के घर से 2 रुपए किलो गेहूं और चावल खत्म होने वाला है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सरकार अपने बफर स्टॉक के माध्यम से उनको प्रोवाइड कराती है। आज सरकार ने एमएसपी क्यों नहीं दे रही? मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, मैं आपको इस बात को समझा दूं कि आज हमारे देश में एमएसपी सरकार क्यों नहीं दे रही। क्योंकि अगर सरकार एमएसपी देगी तो सरकार को उस पर खरीद करनी पड़ेगी। सरकार खरीदना चाहती नहीं, सरकार तो चाहती है अडानी अंबानी खरीदे। मेरी बात समझ रहे हो? और जब अडानी अंबानी खरीदेंगे तो आप उम्मीद कर सकते हो कि वो 2 रुपए किलो गेहूं और चावल पहुंचाएंगे। आज सरकार अपने बफर स्टॉक के माध्यम से पहुंचाती है, तो सरकार ने सीधा अपना पक्ष दे दिया, ना मैं एमएसपी दूंगी, ना एमएसपी पे रेट पे माल खरीदूंगी, और ना उन गरीबों को बफर स्टॉक के माध्यम से मिलेगा। ये
70 करोड़ लोगों की रोटी छीनी जा रही है, उसकी लड़ाई है। आज भी वो जो लोग घर में चूड़ियां पहन के बैठे हैं, उनसे मैं कहता हूं आंदोलन का हिस्सा बनो। खाली सोशल मीडिया पे आई सपोर्ट फार्मर लिखने से कुछ नहीं होता। हम भी यहाँ पे आंदोलन में रेगुलर आते हैं, 300 रुपए का पेट्रोल लगता है मेरा आने जाने का, पर हम इस चीज को नहीं सोचते। मैं अध्यापक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं यहाँ पे आता हूँ मेरी 1500-2000 रुपए की क्लासें मिस होती है, पर मैं ये नहीं सोचता कि मेरा पैसा खराब हो रहा है, क्योंकि देश हित में अगर कुछ है तो वो लोगों को जगाने का काम है। आज आपके माध्यम से हमें कोई फेमस होने का शौक नहीं है कि हम मीडिया में आए, हम चाहते हैं जो हमारे विचार है वो जन जन तक जाएं। इस सोशल मीडिया के माध्यम से शायद कुछ मुट्ठी पर लोग तो जगेंगे, मेरी बात ध्यान रखना। नहीं, आपने कहा कि सोशल मीडिया पे जो लोग लिख रहे हैं, कम से कम हिम्मत तो कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं उनको भी जेल डाला। मैं कह तो रहा हूँ, डाले जिसको जेल में, कितने लोगों को डालेंगे। आज सोशल मीडिया पे बहुत छोटे छोटे बंदे हैं जो आई सपोर्ट मोदी करते थे, आज उनमें से कई सारे लोग बदल गए आई सपोर्ट फार्मर पे। आज उन आई सपोर्ट फार्मर वालों से मेरा आह्वान है कि यहाँ सड़कों पे आओ, आने की जरूरत है, हाजिरी लगाने की जरूरत है, क्योंकि इनके मैसेज मीडिया के जो दलाल है कुत्ते हैं, यहाँ पे सुबह 6-6 बजे 7-7 बजे घूमते हैं, जब किसान अपने तंबू में होते हैं और चारा रिकॉर्ड करके जाते हैं, कहते हैं देखो किसान आंदोलन खाली है, देखो किसान आंदोलन में कोई है नहीं। अबे तंबू उठा के देखो, तुम्हारे 5-5 बाप बैठे हैं अंदर, भारत के किसान है, इनको ये सोशल मीडिया वाले बोलते हैं। तंबू तो उठाओ, तंबू उठाओ, और मैं तुम्हें ताऊओं के लठ भी दिखेंगे, जो लठ तुम्हारे में गए तो मुंह से बाहर आ जाएंगे। ये सोशल मीडिया है जिन्होंने आंदोलन को जिंदा रखा है, वरना नेशनल मीडिया वालों ने तो कब से बदनाम कर रखा है। मेरी स्टूडेंट है, मुझे बोलती है कि सर एक बात बताओ, यहाँ पे आंदोलन में क्या सही में खालिस्तानी है, बहन बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है, मुझे वो बात बोलती है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा तू एक बार मेरे साथ तो चल, वहां आंदोलन में तेरी ऐसी बहन बेटी है ना, पत्रकार बन के बैठी है वहां पे और जंगलों के रास्ते से आती हैं, एक किसान ने उंगली नहीं लगाई, खरोच नहीं लगाई। बहन बेटियों के लिए भारत के लोग सर कटाने के लिए तैयार रहते हैं। आज हमारे देश में कोई बहन बेटियों में या किसान के लिबास में कोई बलात्कारी नहीं घूम रहा जो जंगलों में उन्नाव जैसे कांड कर देता है, और उसके बाद सरकार है उसके बाप को उठा के ले जाती है। शर्म आनी चाहिए योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, जिस बाप की 3 बेटियों को सरेआम बांध के बलात्कार करके मार दिया गया, तीसरी बेटी रीढ़ की हड्डी टूटने पे जेल वहां अस्पताल में मर रही है, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है, उसी के बाप को उठा के ले गए। ऐसी नंगी सरकार है योगी सरकार। बेटी के बाप को जेल में डाल दिया, उसके दादे को जेल में डाल दिया। अरे मजाक हो रखा है क्या? मतलब बहन बेटियों के बलात्कार होंगे, उसके बाद तुम बहन बेटियों के घर वालों को उठा लोगे क्योंकि उनको समर्थन देने के लिए राहुल गांधी जैसा आदमी ना आ जाए, उनको समर्थन देने के लिए भीम आर्मी ना आ जाए, उनको समर्थन देने के लिए भारत के लोग ना उतर आए। अरे डूब के मर जाओ, डूब के। ऐसी नंगी सरकार को तो फांसी लगा के खुद ही मर जाना चाहिए कि हम देश हित में कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन सर्वे में जो है यूपी के मुख्यमंत्री को नंबर 1 कहा जा रहा है सर्वे। अरे वो सर्वे क्या, सर्वे में तो अर्नब गोस्वामी को भी नंबर 1 चैनल का नाम मिला। आप सर्वे में तो अर्नब गोस्वामी को भी उसका मिला। आज भारत के जब किसानों के बीच में आता है चपेड़े खाता है वो। मेरी बात है, मुंबई में उसको लाल कर दिया मार मार के, मुंबई पुलिस ने भी। आज आप ये कह रहे हो सर्वे क्या है? सर्वे आज सर्वे का मतलब होता है कि आप लोग जो है 50 आदमी से पूछते हो और वो 50 आदमी उनके भक्त होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? जिन्होंने सर्वे की रिपोर्ट तैयार कर दी, यहाँ ग्राउंड पे आके पूछो, ये सारे हरी हरी टोपी वाले कौन है? यूपी के बंदे हैं, चप्पल लेके गंजा कर देंगे तो 2-4 बाल भी होंगे। ध्यान रखना आप ये बात। चलिए, शुक्रिया। जय